देखो क्लास नंबर 2 आज हमारी मौजूद हो। कहाँ तक पढ़ लिया हमने, एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। मुख गुहिका पढ़ लिया हमने। मुख गुहिका के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। जो मुख गुहिका ना, सबसे पहले जो भोजन हो, आहार नाल पढ़ा हमने। आहार नाल की लंबाई मुख गुहिका से लेकर यहाँ गुदा तक, लास्ट तक इसकी लंबाई 30 फीट हो। 30 फीट के आसपास हो, यही भोजन का पाचन होगा। भोजन का पाचन करने के लिए जो हमारे शरीर की कोशिकाएं ना, कोशिकाएं जटिल जो भोजन है उसको ग्रहण नहीं करती, सरल रूप में भोजन को ग्रहण करती है। समझ में आया बात? या वो जटिल रूप क्या हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, उनका सबका सरल रूप ही कोशिका ग्रहण कर सकती है। समझ में आया बात है? जब तक वो बारीकी नहीं होने का ना, तब तक हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण नहीं करने की। अरे हमारा शरीर में कोशिकाओं का जंजाल है पूरा का पूरा। हर दिन ना, हर घंटे नहीं समझ जाओ, हजारों कोशिकाएं मरती है, हजारों कोशिकाएं टूटती है। ये हमारे शरीर के अंदर ये प्रतिक्रिया लगातार होती रहती है, क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी। हजारों सेल्स बनती है, हजारों टूटती है। और कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की और भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन चाहिए उसे बिल्कुल सरल रूप में। आया समझ में? वो सरल रूप होगा ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल। वो बहुत सरल रूप है भोजन का, इसे ग्रहण करना पसंद करते हैं। और वो भोजन ना फिर कोशिका के पास पहुंच जाता। और ये भोजन सबसे पहले जो तुम खाते हो छोटी आंत में जाता। आए समझ में? ये छोटी आंत है ना, ये आहार नाल से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग फैला हुआ है, छोटी आंत है। यहाँ अंदर छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, लगभग 17 फीट के आसपास छोटी आंत की लंबाई हो। जो ये और छोटी आंत के अंदर भोजन जागा, भोजन सरल रूप में जा चुका होगा, बिल्कुल ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल बन चुका होगा उसका। जैसे ही बन चुका होगा, वहाँ छोटे छोटे रसांकुर लगे हुए होंगे, वे सब भोजन को ग्रहण करेंगे। जो ब्लड होगा ना, ब्लड उठागा उस भोजन को ग्लूकोज के रूप में और कोशिका तक फेंक मारेगा जहाँ देख कर। आया समझ में? यही काम था, यही समझाया गया था तुम्हें। उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया था एक पार्ट करके कि आहार नाल किसे कहते हैं। आहार नाल के बाद मैंने तुम्हें समझाया था मुख गुहिका के अंदर ना दांत भी होते हैं। दांत भी पाचन का काम करते हैं, जिसे हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। दूसरे नंबर पर जीवा अपना काम करती है। और जो ना मुंह के अंदर से या पिट्रोइड ग्लैंड हो, उसके अंदर से लार ग्रंथियां निकलती। लार ग्रंथियां हो, लार ग्रंथियां 3 प्रकार की हो, लेकिन सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो लार ग्रंथि या पिट्रोइड ग्रंथि हो। और यहाँ से लार निकलती है। और लार के अंदर 99% जल होगा और 1% एंजाइम होगा। जब 99% जल होगा ना, जल भोजन को गीला करने का काम करेगा। ऐसे समझो, जब तुम भोजन टुकड़ा रखा ना ऑटोमेटिक, तो भोजन को गीला करने का काम करेगा। अब लार के अंदर 1% एंजाइम भी होंगे, और एंजाइम 2 होंगे, एक तो टाइलिन होगा, एक लाइसोजाइम होगा। जो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, जो तुमने रोटी खाई ना, रोटी के अंदर बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसे तोड़कर ना, उस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देगा, उसमें बदल देगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज में बदल देगा, ये सब तो रोटी रखते ही ना अंदर मीठा मीठापन दिखाई देगा। यही कारण है जो रोटी रखते वक्त या कुछ भी चावल खाते वक्त ऑटोमेटिक हल्का हल्का मीठापन दिखाई देगा तुम उनके अंदर। समझ में आई बात? या क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होना हल्का हल्का मीठा हो, ग्लूकोज। समझ में बात? जिसके अंदर सामने ओज लग गया ना, शर्करा जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज, तो ये समझ जाओ ये बात है, वो मीठा होगा। समझ में आई बात? तो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च कहते हैं, स्टार्च को हमने बदल दिया माल्टोज में। जैसे ही माल्टोज में बदल दोगे तो माल्टोज मीठा होगा, क्योंकि एंजाइम की सहायता से बदला गया, जिसका नाम टाइलिन है। हमारे मुख गुहिका के अंदर ना केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं होता। ये बात मैं पहले समझा चुका, चुपचाप पिछले वाला वीडियो देख लो, आराम से शांति से बैठकर। जब देख भी रखा तब भी देखो, और पक्का होगा। ये ग्रास नली, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो हमारा भोजन ये पच चुका था। उसके बाद हमने दांत के बारे में पढ़ा था कि दांत भी अपना काम करते हैं, भोजन को कुतरने का काम करते हैं। और मनुष्य के अंदर ना, जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 32 प्रकार के दांत होते हैं। वयस्क का मतलब जो अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हो चुका, 32 दांत होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था आगे के जो दांत, आगे के जो 4 दांत, इन्हें क्या बोलते हैं, कर्तंक। तो भोजन को कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर साइड के जो 2 दांत है, साइड के 2 दांत, इन्हें बोलते हैं रदनक। जो रदनक दांत है ना, ये मांसाहारियों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे शेर के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाए। जो शाकाहारी हो ना, उसमें सामने के कर्तंक दांत पाए जाते हैं, काटने वाले दांत। ये जो मांसाहारी जीव हो, इसमें साइड में जो 2 दांत है, किले वाले दांत है, ये पाए जाते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया। उसके साइड में फिर पीछे जाओगे 2 दांत और मिलेंगे तुम्हें, उसे अग्रचवर्णक बोलते हैं। पीछे के 3 दांत और मिलेंगे तुम्हें, आए समझ में, जिसे बोलते हैं चवर्णक। समझ में आया बात? इस तरह करके एक मनुष्य में मिलाकर हमारे 32 दांत होते हैं, जो वयस्क मनुष्य होगा। समझ में आई बात? अगर तुम्हारे मुंह में 32 दांत नहीं हुए, अभी तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज कम हो, तुम किसी भी मामले में नॉलेज कम होगी, तुम्हें इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तुम अपने डिसीजन खुद भी नहीं ले पाने के। समझ में आई बात? मेरे मुंह में 32 दांत है पूरे के पूरे। समझ में आया बात? ये रियलिटी बात है। अब 21 साल तक मेरे मुंह में 32 दांत आ गए थे, पहले से जमान हो गया था। समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो दांत हो ना, दांत की एक खास बात बताई मैंने, तो दांत का सबसे जो भारी भाग हो उसे हम इनेमल बोलते हैं। पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग हो इनेमल। इनेमल के नीचे अंदर डाइंटाइन पाई जा। जो डाइंटाइन हो ना, उसके अंदर नीचे पल्प पाई जा। जो पल्प हो ना, बीच में दांत में हल्का हल्का छिद्र होना स्टार्ट हो जा, जब खाना पल्प पहुंचने से पहुंच जाएगा ना, उसमें संवेदना ही होती है, उसमें फील होगा तुम्हें खाना। इसलिए डॉक्टर के पास जाओगे, ऊपर तो कैल्शियम लगा कर भर देगा उसे, ताकि उसके अंदर खाना पानी अंदर ना पहुंच सके।
बताया था कल ही, अच्छी तरह समझाया था दांत के बारे में। फिर जीवा के बारे में बताया था तुम्हें, जो जीवा हो ना, जीवा का जो अग्र भाग हो, जो जीवा हो, जीवा के अंदर स्वाद गणिका में आ जाती है, समझ में, जो स्वाद भोजन के बारे में बताती है, भोजन है कैसा। जो जीव का अग्र भाग हो ना, जीव का अग्र भाग हो, ये मीठेपन का एहसास करवाता, साइड का आसपास का नमकीनेपन खट्टेपन का एहसास करवाता, सबसे पीछे का भाग हो, सबसे पीछे कड़वेपन का एहसास करवाता। ऐसा समझो। तो जो तुमने देखा 20 कबरा या गिरगिट, गिरगिट की खास बात हो, अपनी जीभ ना पीछे से निकाल कर लेगा वो। हम अपनी जीभ आगे से निकाल ले, वो अपनी जीभ पीछे से निकाल कर लेगा वो। इसलिए कोई कीट बैठा हुआ ना, कोई कीट, उसकी जीभ इस टाइप की हो कि पीछे से आगे निकाल कर लेगा आगा, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता, जो टेस्ट करना चाहता भोजन को पीछे भागता, पश्च भाग से, उसकी अपनी जीभ को पूरी पीछे से निकाल कर लेगा आगा, और फिर पीछे लेके चल जाएगा, और जो भोजन चकना सो फिर तुरंत पीछे ले जाएगा, उसके पेट में जाएगा। जो गिरगिट हो, ऐसा समझो, उसकी जीभ देखिए इतनी 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 करके बाहर निकला धीरे धीरे, और नहीं इस तरह। ठीक, चलो तो अब आज हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो उसकी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब भोजन ना धीरे धीरे यहाँ से भोजन धीरे धीरे यहाँ ग्रास नली में प्रवेश कर चुका। अब देखेंगे ग्रास नली के अंदर भोजन का पाचन होगा नहीं होगा। अच्छा, भोजन का पाचन करने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो एंजाइम चाहिए, एक चाहिए जल। आया समझ में, दोनों ही ग्रास नली में नहीं है। तो आज हम ग्रास नली पढ़ेंगे। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, तो फिर ग्रास नली में हो क्या, ये जो ग्रास नली है हमारी, यहाँ भोजन खाया तुमने, इसमें हो क्या ये भी समझेंगे। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। मान लो मेरे पास में कोई बोतल है, ये बोतल के अंदर मैंने पानी डाल दिया, या खाना में डाल दिया, टुकड़े कर हल्के डाल दिए, ठीक, इसे अपनी आहार नाल समझो। मैंने बोतल का उल्टा कर दिया तो खाना नहीं, ये खाना नीचे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। अब अपनी बात समझो, मान लो तुमने खाना खा लिया और तुम जाकर पेट पे उल्टे लटक गए, आया समझ में, तो खाना फिर बाहर क्यों नहीं आता? सही बात है, नहीं बात है? जानना चाहते हो, जानना चाहते हो? अब इच्छा हो रही तुम्हारी जानने की, क्यों नहीं आता है ना? ठीक है, सब बात वेरी गुड। तो ग्रास नली ना, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, ये हमारी ग्रास नली, इसे इतनी सी ग्रास नली को मैं अलग साइड में बना रहा हूँ तो बस कुछ समझाने के लिए। ये ग्रास नली है, ये ढक्कन है, आया समझ में, ठीक। ये ग्रास नली, ये ग्रास नली के अंदर ना, यहाँ इस भाग में, यहाँ क्या हो, ऊपर तो जो नसिका है, ये श्वसन मार्ग जिससे हम सांस लेते हैं, ऐसा करके ना, यहाँ इस एरिया में आकर श्वास नली का और जो ग्रास नली, श्वास नली का और जो आहार नाल, आहार नाल या आहार नाली जहाँ भोजन जा रहा है, और श्वास नली एक जिससे सांस ले रहे, ये दोनों इस भाग को मिलती है। यहाँ श्वास नली, यहाँ दोनों, यहाँ देखो क्या क्या मिल रहा है, श्वास नली मिल रही, श्वास नली, और दूसरी कौन सी मिल रही, आहार नाल, आहार नाल। और जिस भाग में मिल रही ना, इसे बोलते हैं वाल्व। एक वाल्व पूरा का पूरा, ढक्कन हो यहाँ से एक पूरा का पूरा। और जब तुम भोजन खाओगे ना, भोजन खाओगे तो खुल जाएगा, और जब भोजन खा लोगे ना तो बंद हो जाएगा। सच में, जब भोजन समझेंगे ना, पूरी कहाँ हो, जहाँ श्वास नली मिलेगी और जहाँ आहार नाली मिलेगी, वहां एक वाल्व पाएगा। वाल्व तो जानते हो, नलके में भी वाल्व हो यार, इतनी जानकारी होगी वाल्व तो। लेकिन वो पता कहेगा बना, नहीं है किसी मिस्त्री ने डाली वाल अंदर, वाह समझ में, अरे तारे अलग माथ चढ़ा दिया दाई ने, आया समझ में। सुन लो, तो जो वाल्व हो, प्राकृतिक वाल्व, वो मांसपेशियों का बना हुआ वाल्व, ऑटोमेटिक। जब भोजन खाओगे तो आराम से ऐसे खुल जाएगा, लेकिन जब भोजन नहीं खाओगे ना तो आराम से बंद हो जाएगा, ऐसा वाल्व हो। और कहाँ पाए जाओ, जहाँ श्वास नली आहार नाल एक साथ मिलती हो, आप यहाँ पाए जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? अब जो हो ना, जो ग्रास नली हो, इसकी जो दीवारें हो बड़ी चिकनी हो, उसकी दीवारें, आया समझ में, इतनी चिकनी हो कि इसके आसपास है ना, यहाँ जो भोजन का पाचन नहीं होता। अब सोचो यहाँ भोजन का पाचन क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछे सब कि क्या ग्रास नली भोजन का पाचन हो? नहीं पूछे, क्यों नहीं होता, ये भी जान लो कि ग्रास नली भोजन का पाचन क्यों नहीं होता। क्योंकि ग्रास नली में ना एक भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ना जाता जल। तो फिर काम क्या हुआ ग्रास नली का? इसकी जरूरत क्या थी भगवान को यहाँ तो बनाने की थी, है नहीं? जब यहाँ भोजन का पाचन हो ही ना, तो पता क्या करते हैं, इसकी जो दीवारें होने यहाँ, इसकी दीवारों पर एक ग्रंथि पाई जा, उस ग्रंथि को बोलते हैं श्लेष्म ग्रंथि। श्लेष्म, श्लेष्म पता लग चुका? किसकी दीवारों पर? ग्रास नली की। ग्रास नली की दीवारों पर ना एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है श्लेष्म ग्रंथि। अब यह श्लेष ग्रंथि में ना पता क्या निकलता रहता है? श्लेष्म निकलता रहता है, श्लेष्म, श्लेष्म। अब तुम सोचोगे श्लेष्म क्या हो? ये चिपचिपा पदार्थ हो, कैसा? अच्छा, एक बात बताओ, जो भोजन ऊपर तो तुमने खाया ना, ताकि उस भोजन को चिकना बनाया जा सके, इसलिए यहाँ तक श्लेष्म निकलता रहता है। श्लेष्म को इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस, म्यूकस, याद रहिए बात या? तो जो ग्रास नली ने हमारी ओसोपेगस, इसकी दीवारों से ना श्लेष्म ग्रंथि के अंदर से श्लेष्म निकलता रहता है, चिपचिपा पदार्थ हो। और जो चिपचिपा पदार्थ होने हो, ये पता क्या करेगा? भोजन को चिकना करने का काम करेगा। अब जब जैसे भोजन चिकना होगा ना, जो भोजन तुमने खाया, जैसे वो भोजन चिकना होगा, और धीरे धीरे इस ग्रास नली के सारे धीरे 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 फिर आमाशय में पहुंच जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई?
दिक्कत तो नहीं आया तक, ठीक। लेकिन वो बता कौन सी गति करते हुए पहुंचेगा भोजन, ऐसा करके पहुंचेगा, ऐसा करके भोजन पहुंचेगा, ऐसा करके भोजन पहुंचेगा, ऐसा ऐसा होता हुआ इधर तभी सलेस में निकल रहा होगा, इधर तभी सलेस में निकल रहा होगा, इधर तभी सलेस में, इधर तभी सलेस, और दोनों तरफ तक करके सलेस में निकल रहा होगा। भोजन आराम से आसानी के साथ नीचे जाएगा। इसलिए कितनी भी हार्ड चीज खा लो तुम, कितनी भी हार्ड चीज खा लो, वो यहाँ नहीं अटकेगी बिल्कुल भी। पता कहाँ अटकेगी? इस एरिया में जाकर अटकेगी, क्योंकि यहाँ तक नहीं मता सलेस, यहाँ तक तो उसे नीचे पहुंचा देगा सलेस में, यहाँ तक तो नीचे सलेस में पहुंचा देगा उसे। तुमने बस सीट कड़ी भी खाए होंगे, यहाँ जाकर अटके होंगे मैं, आए समझ में, गड़ गड़ करते हुए फिर पैनी आधे बचपन में झूठे ड्रामा कर रहे थे अपने मम्मी पापा को डराने खातर, झूठे ड्रामा कर रहे थे। आधे अपने बहन भाई के साथ येलो जाते, पैनी लिया इन्होंने मुझे पैनी नहीं दिया। अच्छा इस तरह का तुम भी, चलो सब 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 वही पीस है, आया समझ लो। अच्छा अब भी इस तरह का था, जानबूझ कर ले इस तरह, जानबूझ कर सॉन्ग से टक गया पैनी, अपने आप ही लाने का टैग, अपने बहन भाई को परेशान करेगी। अब पता लगा फिर 10 का उठ जाना, फिर मम्मी उन्हें पीटेगी, फिर मजा आगा है देखने में। चलो खाना फिर नीचे जाएगा, जिस सारी से खाना नीचे जाएगा ना तो खाना आमाशय में पहुंच जाएगा। ये ग्रास नली, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन हो नहीं, तो क्यों नहीं होता? ना तो एंजाइम है जल, तो फिर काम क्या हो? जो ग्रास नली की दीवार होने में उनसे एक पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, उसका नाम हो सलेसम। सलेसम कहां से निकला? सलेसम ग्रंथि। अब सलेसम भोजन को क्या करेगा? भोजन को चिकना करने का काम करेगा, और चिकना करने से फिर पाचन तो नहीं हुआ भोजन का। यहाँ पाचन का मतलब है, पाचन कब होगा? जब एंजाइम होगा, जल दोनों ही है नहीं। यहाँ इतनी बात बताओ, समझ में आई? इसलिए कुछ भी खाओगे यहाँ तो बहुत मुश्किल अटकेगा, ऐसा समझ में। यहाँ तो कुछ भी खाओगे यहाँ तो बहुत मुश्किल अटकेगा। बासी टिक्कड़ी भी खाए ना, अड़ अड़ चिकना करके यहाँ नीचे पहुंचे जाएंगे, ऐसा समझ में। यहाँ पहुंच जाएंगे आमाशय में। इसका बहुत तगड़ा खेल है। अगर ये स्टमक खराब होगा ना तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर स्टमक खराब होगा ना तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। समझ नहीं बात? इसका बहुत बड़ा खेल है। जब रत बन जाने का भोजन जाएगा आमाशय में, तो ग्रास नली समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से। यहाँ तो वाल्व पाया जाएगा, वाल्व भी पूरा का पूरा। अब ये जो ना भोजन जैसे नीचे पहुंच रहा है, ये जिस गति को नीचे करे, जिस गति से नीचे जा रहा है उस गति को बोलते कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति, ये ऐसी गति हो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 0 हो। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव 0 हो। मान लो किसी व्यक्ति को तुमने उल्टा लटका दिया, उल्टा लटकाने पर ना जो भोजन नीचे चला गया एक बार, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करने का। कोई वस्तु नीचे क्यों, बोतल उठाई मैंने, उसमें खाना भरा होता है, उसको उल्टा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे नीचे आओ। अब वहां गुरुत्वाकर्षण बल 0, एक बार चला गया ना तो जो वाल्व खुद ही बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। भोजन को बाहर नहीं आने देने की, ऐसे भोजन को बाहर नहीं आने देने की बिल्कुल भी। समझ बात किया? भोजन को पीछे रखेंगे मैं, इसका मतलब वहां गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 0 हो। तो जो ग्रास नली हो ना यहाँ से, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कितना हो? 0। दुनिया की संतान को तुमने ठग उल्टा लटका दिया और जो रायता रुईता पी रखा सारा हरा बाहर निकल गया। समझ में बात है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तक? बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तक? क्यों भाई? पता रसगुल्ले खा रखे हैं, बड़े वे निकल रखे साइड से। अभी आ रहे, घबराओ ना, उल्टी हो रही। अब उल्टी का कैसा भी समझेंगे, आए समझ में? घबराओ ना, पूरा डॉक्टर बना सोच दो, छोड़ दो। समझ आएगी बात? है डॉक्टर की दुकान में आराम से काम सीख लोगे प्यार के साथ। कुछ नहीं हो तो बायोलॉजी पढ़कर आराम से काम तो सीख लोगे। समझ आएगी बात? है अब किसी के घर जाकर हाथ कर दिखा, क्या दिक्कत है तुझे? यहाँ तो बायोलॉजी पढ़ेगा ना, दूसरे बताऊंगा तेरी हर नाल में प्रॉब्लम। तो इतना डॉक्टर ना, पक्की बात है तेरी ग्रास नली में कुछ फंस गया। बात ना करो। चलो तो खाना ऐसे अटक अटक का जाएगा, जिस गति से जाएगा उसको कर्मकुंचन गति बोल लेंगे। और जहाँ कर्मकुंचन गति हो ना वहां गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 0 हो। इसलिए खाना इंसान को उल्टा लटकाया हो, अगर इंसान को उल्टा लटकाया तो खाना बाहर आने का नहीं, ये वाल्व तुरंत बंद हो जाएगी। ऐसे समझो, खाना बाहर आने का नहीं। जैसे खाना बाहर नहीं आने के बाद चला गया ना, वापस नहीं आने का खाना, क्योंकि बीच में वाल्व पाए जा, अरे वाल्व तुरंत बंद हो जाएंगे। जैसे वाल्व बंद हो जाएंगे फिर खाना बाहर आने का नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कितना हो? 0। क्योंकि कोई वस्तु नीचे क्यों आ गई? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लग रहा, ये एक ऐसी गति है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 0 हो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? पता लगा खाना बाहर क्यों नहीं आता? पता लगा खाना कैसे अंदर जाता? ये पता लग चुका कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? अगर तुमसे कोई पूछने लगा ग्रास नली के बारे में बता तो बता दोगे?
क्या क्या बताओगे ग्रास नली में? पहले उन्हें बताओ ग्रास नली भोजन का पाचन हो, पहले नहीं बताओ ग्रास नली जो वाल वो वाले किसे कहते हैं जहाँ श्वास नली मिलेगी। इसलिए कभी कभी पता क्या हो, कभी कभी क्या हो, जो इंसान को धसका उठ जाए ना, जब धसका उठ जा अंदर तक, तो जब धसका उठ जाए ना उसके फेफड़े के साथ हवा बाहर आवा, तो ये जो वाल्व खुल जा कभी कभी और खाना नाक मुंह बाहर आ जा। वो श्वास नली वहीं जुड़ी हुई ना, वहां श्वास नली आहार नली वहीं जुड़ी हुई, तो खाना कभी कभी नाक मुंह बाहर आ जाए। ऐसा हो नहीं होता। ऐसा कितनों के साथ हाथ खड़ा कर लो जिसके एक बार नाक मुंह बाहर आया सिस्टम, फिर साथ नहीं होगा, एक बार पक्का होगा। तो श्वास नली ना जो आहार नली, बात न करो सुन ध्यान लगेगा, आहार नली और जो श्वास नली, ये श्वास नली नासिका जा रही है ना, ये लास्ट में जाकर वहीं मिलेगी, आहार नाल में जाके मिले हैं, इसलिए नाक में भी खाना बाहर आ जा। इसे तुमने देखा होगा जो पेशेंट मरीज वो हो जाए ना, जो पेशेंट हो जिससे मुंह से खाना नहीं खा जाता, उसके नाक मुंह को नली लगा दे कभी कभी, समझ में आई बात? या नाक मुंह को नली लगा देंगे, समझ आई बात? या नाक मुंह उसके जरिए खाना डाल रहा, समझ में आई बात है? कभी कभी नाक मुंह को नली लगाएंगे वो जाएगा सीधा आहार नाल, मेन चीज है आहार नाल पहुंचाना, और वो श्वास नली आहार नाली यही टच हो जाएगा। नाक मुंह को नली लगाकर उसमें पाइप लगाकर खाना डाल रहा, समझ में आई बात है? किसी से पता करके देखना, समझ में आई बात है? जब नाक में नली लगा देंगे उसमें खाना डाल लेंगे और खाना डाल लेंगे वो आहार नाल में मिल जाएगी जाके, फिर वहीं पहुंच जाएगा खाना, समझे? ठीक। अब यहाँ क्या हो, कभी कभी क्या हो, इस क्षेत्र में ना रास्ते में भोजन का कण फंस जा, इस रास्ते में क्या हो भोजन का कण फंस जाएगा, और जब भोजन का कण फंस जाना इस रास्ते में बीच में ग्रास नली में, जैसे भोजन का कण फंस जा तो इंसान को आनी से हो जाए हिचकिया स्टार्ट। अरे लोग पता क्या क्या याद कर रहा है कोई किसी रास्ते में भोजन का कण फंसने के कारण हिचकी आती है, फिर पानी पी लेते हो, भोजन का कण नीचे जब तक नहीं जाने का ना तब तक हिचकी आती रहेगी, समझ में नहीं बात है? ये हो हिचकी जुगाड़। आज टुकटा इनका वहम, समझ में? और गांव में क्या जुगाड़ चला, पक्का कोई याद कर रहा है। तो क्या हो भोजन का कण फंस जाता है ना, तो फिर क्या हो सांस प्रॉपर मात्रा में नहीं आ पाती, तो प्रॉपर मात्रा में नहीं आ पाती तो बाहर आती है हिचकिया, ऐसे समझ। एक काम करो से नोट कर लो, अलग अलग नोट कर लो, इतना सही नोट्स भेजूंगा मैं। अब हम समझेंगे अमाशय के बारे में। देखो भोजन ना, हाँ धीरे धीरे अभी भोजन इसमें अमाशय में पहुंच चुका है, यानी भोजन ना ग्रास नली में होते हुए ना अमाशय के अंदर पहुंच चुका। ये हमारा स्टमक अमाशय, हमारे अमाशय। ऐसे समझ में, जब माताएं घर में गाली देती ना तो कहती है, तुमने कहती कि तेरा अमाशय खा लूंगी, तेरा कालजा खा लूंगी, ऐसा। तो कालजा खाने का मतलब यही हो, कालजा हो, कालजा खाने का मतलब। सुनो ध्यान लगे, तो पानी यो ना जो भोजन तुमने खाया, ध्यान तो सुन लेना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन वही मुख गुहिका में हो चुका। दूसरे नंबर पर जैसे तुम अमाशय में पहुंचोगे, ये भोजन तुम्हारे जैसे अमाशय में पहुंचेगा, अमाशय में भोजन पहुंचा तो अमाशय में जैसे भोजन पहुंचेगा तो यहाँ इसकी मुलाकात होगी, पता किस तरह, कुछ चीजें ऐसी थी उनका पाचन हुआ ही नहीं वहां से, समझ नहीं बात? मुख गुहिका के अंदर दाल का पाचन नहीं हुआ, मैंने प्रोटीन जिसे कहते हैं, क्योंकि दालों तो हमें प्रोटीन नहीं मिलता क्या। और जो फैट बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी हो, चाउमीन, बर्गर, मोमो, अंडे, जो फैट बढ़ाने वाली चीजें हैं, ऐसे बच्चे। तो ये क्या है, इनका पाचन भी नहीं हुआ वहां से, इन्हें मिलेगा रास्ते में यहाँ अमाशय, और ये सारी चीजें अमाशय में जाएगी। और जब अमाशय में जाएगी ना, देखो इनकी मुलाकात वहां किससे होने वाली। अमाशय के अंदर एक बहुत खतरनाक चीज है, उसका नाम, अमाशय के अंदर एक सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। कोशिका नाम बता रहा हूँ, कोशिका का नाम बता रहा हूँ, कोशिका नाम है ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल या कोशिका मिलेगी। यहाँ कहाँ मिलेगी, अमाशय में, ठीक। अमाशय के अंदर ना इस सेल के अंदर से एक रस निकलता रहेगा, यहाँ जठर ग्रंथियां पाई जाएगी, जठर ग्रंथियां ना इनमें मतलब निकलता रहेगा जठर रस, और इस जठर रस के अंदर ना मौजूद होगा HCl। दोबारा फिर समझो क्या क्या बताया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जा। एक लाइन में तुम कह सको अमाशय के अंदर HCl पाया जाएगा। अब HCl कहाँ पाया जाएगा, ऑक्सेंटिक सेल में। अमाशय के अंदर क्या हो, जठर ग्रंथियां में तो क्या निकला, जठर रस निकलेगा एक टाइप का, उस रस के अंदर होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक है भाई साहब, जो भोजन है ना, भोजन को
अमावस्या के अंदर ना जो भोजन तुमने खाया, कुछ भी खाया तुमने, 3 से लेकर 4 घंटे तक इसके अंदर भोजन नहीं था। भोजन सीधा छोटे हाथ में नहीं पहुंचता, कम से कम 4 घंटे यहाँ भोजन आराम करेगा, और 4 घंटे भोजन यहाँ आराम करेगा ना। अच्छा, भोजन को लंबे समय तक अगर तुम कहीं जगह रख दो साइड में, तो सड़ना नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो भोजन HCL का यही काम है, भोजन को 3-4 घंटे तक जहाँ भोजन रहेगा ना, एक तो उसे सड़ने गलने से बचाएगा भोजन को। पहली खास बात है, पेपर में पूछा हुआ अमावस्या जो हो उसके अंदर HCL का क्या काम हो, तो पहला काम तो तुम्हें पता ही लग गया। जो वो HCL हो ना, HCL जो हो वो भोजन को ना सड़ने गलने से बचाता। भोजन कितने घंटे तक ठहरेगा? 3 से 4 घंटे भोजन ठहरेगा, आराम करेगा। जो भी तुमने खाया, तुमने खाई चाउमीन, आया सारी चाउमीन आ गया यहाँ भर जाएगी, समझ में आया बात है? क्योंकि चाउमीन का चाउमीन के अंदर क्या पाया जा? फैट पाया जा, और फैट क्या मतलब क्या हुआ सा, और वहां तो मुंह हुई वसा का पाचन हुआ था, यहाँ हुआ वसा का पाचन, यहाँ तो किसका पाचन नहीं हुआ। अब वसा का पाचन कहाँ होगा? यहाँ होगा, और यहाँ भोजन ठहरेगा, अमावस्या में होगा। बताओ यहाँ जो पाचन होगा तो हम भोजन कितने घंटे ठहरेगा? 3 से 4 घंटे। अमावस्या के अंदर जो भोजन है ना, यहाँ जो भोजन होगा, अभी सुन लें पहले, ध्यान लगा, भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे ठहरेगा। अच्छा, तो पता नहीं क्या मजा भाई, चुप। जो अमावस्या हो, मैं तुमसे पूछूंगा अमावस्या के अंदर क्या हो जी? अमावस्या के अंदर ना एक ऑक्सेंटिक सेल हो, उसके अंदर पाई जाए HCL। आप बताओगे अमावस्या के अंदर जठर ग्रंथियां हो, जठर ग्रंथियों में निकले जठर रस, और जठर रस में हो HCL, पता लग गया? HCL कौन सी सेल में हो, कौन सी कोशिका में? ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल, पता लग गया क्या होगा? HCL। अब सवाल HCL कराया क्या है? जो भोजन 3 से 4 घंटे ठहरा ना, उस भोजन को 3 से 4 घंटे जो भोजन ठहरता, भोजन को ना HCL, ये HCL है, HCL भोजन को सड़ने गलने से बचाता। ये जो भोजन है ना, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। पता लग चुका? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? पहला काम पता लग गया HCL का। दूसरे नंबर पर और क्या काम करता होगा, और भी समझ लो, और क्या काम करता होगा HCL, ठीक। अब भोजन के साथ ना हम कुछ ऐसे पदार्थ हो जो निगल लेते हैं, जो जिनका पाचन ही नहीं होता। जैसे लग रहा तुम्हें छोटे छोटे पत्थर निकल लिए, HCL के साथ क्रिया करके ना उन्हें भी ऐसी तैसी कर देगा। समझ में आती है? जब HCL के साथ क्रिया करेंगे, छोटे छोटे पत्थर तुमने निकल लिए ना, उनका भी पाचन कर देगा, डाइजेशन कर देगा, उन्हें बारीक कर देगा, तोड़ देगा। क्योंकि भोजन के अंदर ऐसी चीज, ये भोजन को चेक करेगा HCL के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा पदार्थ मिला ना कंकड़ पत्थर, उसे भी बारीक कर देगा, चल निकल। समझ गए? जब मिट्टी भी खा ली ना तुम ना, ज्यादा नहीं खाइए बस मिट्टी, पता लग रहा है HCL काम करना बंद कर दे। समझ नहीं बात है? डले भी खाए ना तुमने, डले उन्हें HCL देखोगे ना बैठ कर, देखोगे अच्छा इस आगे जाकर दिक्कत खड़ी हो सके, इसलिए अपना काम कहीं तक करो, फिट करके भेजेगा HCL। या अमावस्या में बैठा हुआ है, अमावस्या के अंदर जठर ग्रंथि में आराम से निकल रहा है, जठर रस के रूप में निकल रहा है, ऑक्सेंटिक सेल में बैठा हुआ है HCL। भोजन को आगा, उसके अंदर जांच पड़ताल करेगा, 3 से 4 घंटे भोजन की चेकिंग करेगा, चाउमीन में अंदर कुछ आया तो नहीं, ऐसा समझ। चाउमीन में रियलिटी बात है जो है, वही तो बता रहा हूँ यार। लग रहा है चम्मच के अंदर तो इतना सा कण टूट का चम्मच का, वो भी तो भोजन के साथ तुम्हारे साथ चाउमीन में अंदर चला गया, तुम पता भी नहीं चला, उसे भी गलाने का काम करेगा। सच में जो ऐसे पदार्थ हो जो जिनका पाचन नहीं होता ना, कुछ ऐसे पदार्थ हो हम निकल लेते हैं जिनका पाचन नहीं होता, उन्हें भी गलाने का काम HCL करता। ऐसा समझो। हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ हो, देखो ध्यान लगा कर, जो HCL हो, HCL नहीं हो, कुछ ऐसे पदार्थ हो जिनका पाचन नहीं होता, जिनका पाचन नहीं होता, ऐसा समझो। तो जिनका पाचन नहीं होता, समझ में बात? तो जिनका पाचन नहीं होता उन्हें गलाने का काम करता। सही कह रहा हो, देखो कह रहा HCL का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा? अभी एक काम करो, मैं एकदम डॉक्टर बना दूंगा तुझे, धीरे धीरे चलो आगे। अब तेरी इच्छा बढ़ती जा रही, मुझे खुशी हो रही, तुम्हारी इच्छा बढ़ती जा रही, क्योंकि तुम सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ रहे। सबसे बड़ी खास बात है तुम अच्छी तरह पढ़ रहे और समझ के पढ़ रहे। अब तुम किसी को समझा तो दोगे HCL कहाँ मौजूद हो और क्या क्या करता होगा वो? नहीं समझे तो कैसे समझा दोगे? सारा खेल समझने का ही तो हो। चलो जाओ, HCL के 2 काम तो पता लग चुके तुम्हें। एक तो भोजन, कुछ ऐसे भोजन हो जिसे हम निकल नहीं सकते, और जो भोजन है पच नहीं सकता, जिसका पाचन नहीं होता ना, उसे भी गलाने का सड़ाने का काम यही करता है। अब भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। आया समझ में? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमारे जो अमावस्या पता लग गया HCL का क्या काम है।
देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है एचसीएल, बढ़िया काम कर रहा है नहीं? एचसीएल की भूमिका है नहीं है बढ़िया भूमिका कहां सी? अमास्य में, ग्रासनली में है एचसीएल, अमास्य में। एचसीएल का काम पता लग गया? एचसीएल का बढ़िया काम है नहीं है? कितने काम है उसके? 2। पहला नंबर तो भोजन 3 से 4 घंटे ठहरेगा, उसको सड़ने गलने से बचाएगा। और दूसरा काम क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ हो जिनका पाचन नहीं होता, ये उन्हें गलाने काम करता। वो तुम्हें उदाहरण भी दे दिया मैंने, 2 बता रहे। जो मैं तुमने सवाल पूछा ना, ये सवाल पेपर पूछा हुआ, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? एचसीएल अम्ल नहीं आएगा एक प्रकार का, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? पेपर में सवाल पूछा हुआ है ये भूमिका। तो आप लिखोगे हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय, ये सारा लिखोगे, हमारे अमाशय में ऑक्सीडेटिंग सेल में एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल जठर ग्रंथियों से निकलता है, जठर या जठर रस में होता है। फिर अगली हेडिंग बनाएंगे एचसीएल के कार्य। यह भोजन को भोजन ऐसे लिखेंगे, भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है, यह भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। ऐसे समझ में। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे यह भोजन के साथ हम कुछ ऐसे पदार्थों को भी ग्रहण कर लेते हैं जिनका पाचन नहीं होता है। अपनी भाषा में किस तरह भी लिख सको, लिखना, मेन चीजें समझ में आ जाना। और समझ में आ चुका? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई तुमसे पूछने लगा अमाशय के अंदर एचसीएल हो, तो आप अंदर यस होगा, नो होगा? अब तुमसे पूछने लगा काम बता दो, उसका काम बता दोगे? पक्की बात है? क्या बताओगे उसका? नहीं, चाउमीन खाई तुमने, यहाँ चली गई, ऐसे समझो। चाउमीन के अंदर साथ साथ में तुमने चम्मच खा गई, अकार्बनिक पदार्थ निकल लिए जो उसके अंदर मौजूद थे, समझ बात। लेकिन उसमें निकलते वक्त यहाँ महसूस नहीं हो कहीं भी, लेकिन इसे पता लग चुका। एचसीएल ना 3 से 4 घंटे अंदर बैठा रहेगा। एचसीएल जठर रस में निकल गया एचसीएल, और उसने जांच पड़ताल करेगा, भोजन की चेकिंग करेगा 3 से 4 घंटे। आज समझ, भोजन की पलटी मारता रहेगा ताकि भोजन सड़ने गलने से बचा जाता था। समझ में आया बात? क्या उसकी चेकिंग करता रहेगा, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना सर जो अकार्बनिक पदार्थ जो गल नहीं सकता, सड़ नहीं सकता। समझ में आई बात? क्या जिससे पाचन करने में दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो उस भोजन को जांच पड़ताल करेगा ना, तो छटाई करेगा, फिर आगे भेजेगा उस भोजन को गला कर। समझ में आया बात? फिर आगे भेजेगा। दूसरा 3 से 4 भोजन खराब ना हो, उसका भी ध्यान एचसीएल का होगा। इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं? कोई दिक्कत? अभी यहाँ ना भोजन के अंदर, अभी यहाँ एंजाइम के बारे में नहीं बात करी मैंने, अभी मैंने एंजाइम की बात नहीं करी कि मैंने अभी तुम्हें कहीं बताया कि भोजन के अमाशय के अंदर अभी एंजाइम पाए जाओ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अमाशय के अंदर एंजाइम पाए जाओ। और जो एंजाइम है ना, 4 प्रकार के एंजाइम तुम्हें दिखाई देंगे यहाँ, 4 प्रकार के एंजाइम, और चारों प्रकार के एंजाइम का अलग अलग काम होगा। एक एंजाइम ऐसा जो चाउमीन को देखेगा, उसका अलग, रास्ते में बैठा हुआ चाउमीन वेलकम, आ जाओ इधर, किसी ने दूध पिया, दूध का पाचन होगा, दूध वाला एंजाइम अलग बैठा हुआ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं। बर्गर खाएगा, किसी ने बर्गर, दाल का, कोई दाल का पानी पिएगा आराम से, ऐसे समझ में। अमाशय के अंदर एंजाइम बैठा हुआ, दाल का पानी एक तरफ, आ जाओ तुझे मैं देख लूंगा। सबका अलग अलग काम है, समझे नहीं तुम? अरे भाई मैं बड़ा आदमी बन गया कल, तुम मेरे बंगले पे आए, ऐसे समझ पर, और तुम्हें सोनू भाई जी से मिलना था, ऐसे सोनू भाई जी से मिलना था, तो चौकीदार अपना काम करेगा, अंदर जाओगे एक सुंदर सी मैडम दिखाई देगी, तुम ऐसे में एंट्री करवाओ, एंट्री करवाओ, 2 काम होंगे। उसके बाद में जाकर पता चलेगा टिकट भी कटवाना पड़ेगा, तुम फोन पे फोन लगा रहे, मेरा फोन ही नहीं लग रहा, या टिकट कट रहे, आगे जाओगे तो 1 किलोमीटर और चल कर, ऐसा नहीं मिल जाता सोनू भाई जी। समझ में आया बात? है फिर बंगले में अंदर जाओगे नीचे, तो 3 मंजिलें नीचे जाना पड़ेगा, 3 मंजिल नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे नीचे, वहां एक और रिसेप्शन है, वहां एक और मैडम बैठी हुई, ऐसे मुझे 6 दाढ़ी मेकअप करोगे, उसका अलग काम। उसे पूछा क्या किससे मिलना था, उसने कहा फॉर्म फिलअप कर दो, भाई जी तो मिलना होगा, क्या होगा। आगे गए नीचे, फिर ऊपर 7 मंजिला इमारत ऊपर चले गए, समझ में आएगा? पैदल नहीं, लिफ्ट, ऐसे क्या बात कर रहा है यार, समझ में आया बात? है बात ना करो। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, सबसे लास्ट में पता क्या हुआ? बाद में जाकर ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, उसके बाहर एक मैडम और बैठी हुई, फिर वहां फॉर्म भरवाओ, तो तुम्हारे तो बाहर ही बाहर, जैसे तुम अंदर चले गए ना, मैं पता लगा मैं वहां है ही नहीं, ऐसे उसके नीचे, फिर नीचे 8 मंजिला नीचे जाना पड़ेगा उसी कमरे से ही। अरे उदाहरण दिया, लिफ्ट मज्जी ले जाएंगे, नोट कर लो सर। देखो ये तो पढ़ लिया हमने बेबी, देखो तो तुमने पढ़ लिया, इसके अंदर एचसीएल मौजूद हो और एचसीएल का क्या क्या काम हो, ऐसे समझो, ठीक। किसने बोला था एचसीएल का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, वो सही बोला जिसने बोला था, समझ में आया बात? अब जिसने बोला होगा बोल रहा, ठीक बोल रहा। अब एचसीएल सुन लो, अब तुम अब इन्हें भी देख लो,
इनका भी धन्यवाद बोल दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। अमाशय के अंदर ना, स्टमक के अंदर बड़ी मात्रा में एंजाइम पाए, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और चारों का नाम बताने जा रहा हूँ, और चारों का काम भी बताने जा रहा हूँ। नाम तो जानना है, काम भी जानना, याद होना चाहिए। अमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जा, ये अमाशय हमारा, अमाशय तो हो। इस अमाशय के अंदर ना 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। पहला एंजाइम उसका नाम है पेप्सिन, भूलना मत, ध्यान से देख लेना, पेप्सिन। अमाशय में ना 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, 4 प्रकार के एंजाइम इस अमाशय में मिलेंगे। नंबर 1 पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या काम हो वो भी समझ लो। दूसरा एंजाइम मिलेगा, दूसरा एंजाइम का नाम बताना, पेप्सिन का काम ही बताऊंगा। दूसरे प्रकार का एंजाइम उसका नाम रेनिन, रेनिन। तीसरा एंजाइम एक और हो, तीसरे एंजाइम का नाम देखो क्या, तीसरे एंजाइम का नाम है बेटे लाइपेज, लाइपेज। एक और एंजाइम चौथे नंबर के एंजाइम का नाम है म्यूसिन। कौन सा सीन, कौन सा सीन? चौथे 4 हो गए। अब देखो पेप्सिन क्या करेगा, एंजाइम, ये बात तो तुम्हें पता होगा, जहां एंजाइम मौजूद है वहां भोजन का पाचन पक्का होगा। अमाशय भोजन का पाचन होगा, लेकिन कौन से भोजन का पाचन होगा? ये पेप्सिन कौन से भोजन का पाचन करेगा? अरे भाई तुमने मोमो खाई, बर्गर खाया, ऐसे भोजन, और तुमने ऐसी चीज खाई जिससे फैट बढ़ता, चावल खाए तुमने, तो ये बुला लगा पेप्सिन। ये पेप्सिन बता किसका पाचन करेगा? पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, जहां जिससे प्रोटीन मिलता हो। ऐसा भोजन, तुमने अंडे खाए, अंडे तो प्रोटीन मिला, तुमने खाई दाल, दाल तो प्रोटीन मिला, तुमने खाई सोयाबीन, सोयाबीन तो प्रोटीन मिला। तो जो पदार्थ तुमने खाए ना, चने तो प्रोटीन मिला, अच्छा, तो जब चने तो प्रोटीन मिला, पेप्सिन उसकी तलाश करेगा। अच्छा कौन? जी मैं चना हूं। अच्छा अच्छा, कौन? जी मैं दाल हूं। अच्छा कौन? कि जी मैं सोयाबीन हूं। अच्छा, जिसके अंदर भी ना, जिसके, अच्छा तो अंडा, ठीक है। पहले नंबर पर जाओ, तो ये पेप्सिन हो ना, ये प्रोटीन का पाचन करो, प्रोटीन का पाचन। हाँ, इसका काम पता लग चुका, प्रोटीन का पाचन करना। अब प्रोटीन देखो कौन कौन से पदार्थ जो तुमने खाया उससे प्रोटीन मिल रहा है, ऐसे समझो। उसका पाचन करने के लिए ना ये बैठा हुआ पेप्सिन, कह रहा मैं उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे समझो। पेप्सिन कह रहा आजा भाई, जा कौन? जी मैं अंडा हूं। अच्छा तू कौन? आजा वे कौन? जी मैं चना हूं। आजा चुप। जैसे इसमें पहुंचेगा ना, ग्राफ नली में प्रवेश कर, राजमा। अच्छा तू राजमा, तो आजा राजमा, आजा, ठीक है। नहीं मुर्गा, मुर्गा में प्रोटीन हो, पता नहीं। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पता लग, तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। पै तो प्रोटीन, पै तो पेप्सिन, याद रहेगा, याद रहेगी बात। या जो भी प्रोटीन वाली चीजें तुम खाए ना, अमाशय में बैठा हुआ चुपचाप, वो अपने अपने अपनी जगह बैठा हुआ शांति तक, वो देख तुरंत पहचान लगा कौन आया भाई, प्रोटीन। अच्छा एक बार गल, क्यों आया मेरा टाइम खराब करने खाते हैं, समझ में आया बात? और कोने में लाके बढ़िया करके कूटता है, चटनी बना देगा, चटनी बना, सरल लूप बना देगा, सरल लूप बना देगा, फिर आगे भेज देगा छोटी आंख की तरफ। समझ में आया बात? रवाना कर देगा उसे, क्या कर देगा उसे? रवाना। सबाना नहीं है, सबाना का नाम ना लेकर 2 साल खराब कर दिया। अब रेनिन क्या करेगा? जैसे तुमने दूध पिया, तो दूध के अंदर ना, दूध का पाचन करेगा। अब दूध के अंदर ना, दूध के अंदर ना बड़ी मात्रा में पाया जाए केओसिन, केओसिन, ये उसका पाचन करो। ऐसे समझो, दूध के अंदर केओसिन एक प्रकार का, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाए बड़ी मात्रा में, तो उसका भी पाचन कर दो दूध का। समझ नहीं बात? या दूध के अंदर केओसिन पाया जा, उसका पाचन करने का काम करो। दूध के अंदर ना क्या पाया जाएगा? केओसिन, केओसिन, उसका क्या करेगा? पाचन, केओसिन का पाचन, उसे पचाने का काम करेगा। समझ में आया बात? चाय इसमें जा, दूध भी नहीं आती, दूध की नहीं बनती है चाय, अब क्या करो? तू काली चाय पी रहा, चाय नहीं पीते, पत्ती पिए बैठ, चाय थोड़ा ही पिया है, दृश्य रात वाला हो, कभी कभी ऐसा ही।
इसे देख लो यहाँ बैठा हो, क्या सोच रहा है वो, इसी तरह से याद आ रहा है दूसरा जो चल रहा चलन दो। लाइपेज, ये लाइपेज ही है जो पता क्या करेगा, जो वसा का पाचन करेगा। अब जो भी तुम आजकल ना भारत के लोग बहुत फैट वाली चीज खा रहे हैं, चावल के अंदर बड़ी मात्रा में फैट मौजूद हो, फैट का मतलब वसा मौजूद हो बड़ी मात्रा में, डब्बे भी खा रहे सब, ये देखोगा लाइपेज दूर से भी देख के पहचान लगा, बर्गर वाले इधर इधर, गुड भाई इधर इधर, समझ नहीं बात, कान साफ करवा ले, कानों में क्या गिरवा रखा है। ओ चुप हो जा, चल लाइपेज, बर्गर खाया, बर्गर आजा बेटा, बर्गर लाइपेज दूर से देखा पहचान लेगा, इसके अंदर फैट मौजूद है। आज समझे 3 से 4 घंटे यहाँ भोजन ठहरेगा ना, आधे इतने खतरनाक, पता क्या करेंगे, मैं रोटी खाई उसके ऊपर ही दूध सटक रहे मामला मिक्स करके भेज रहे सारा नीचे। अब हंसते कोई शर्म आ, कहाँ खाते झांटू इस तरह हो नहीं होता, इस तरह आधे ऐसे हो, दाल चावल भी रहे इनको दूध भी दाल चावल भी खा रहे दूध भी। चलो चुप हो जाओ। आधे इतने खतरनाक हो, किसी के यहाँ शादी हो ना तो 2 दिन पहले बुक कराना शुरू कर दो 2 दिन पहले बुक कराना शुरू कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, एक साथ खाएंगे, और टेंट तो बाहर निकले नहीं, मुंह बात निकलेंगे नहीं। इतना बुरा हाल है लोगों का। यह वसा का पाचन करता है, वसा का ये जो चुप हो जाओ, यो ना जो लड़कियों का अमास्य हो उसमें ज्यादा पाया जाए लाइपेज, क्योंकि लड़कियों को बारात में जाएगा ना, ब्याह में जाएगा और कुछ नहीं, चाउमीन खाओगी खुद भी चाउमीन जैसी हो रही। यही शादी में जाएगा ना, और शादी में जाकर मुझे एक ही काउंटर पर लड़की की भीड़ दिखाई देगी, चाउमीन वाला काउंटर है, उस पर टूट के बढ़ेगी नू। सच में वो भी फटाफट नू करके देता है, एक दिन एक लड़की मुंह में गिर गई चाउमीन। फेवा लड़ाई बजी इस तरह ही करेगा। ये बस सही बताई मैंने, गलत बताई है? जो फास्ट फूड होगा ना, फास्ट फूड वाला सारा का सारा फास्ट, जो लड़कियां ज्यादातर इससे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि जो लाइपेज है ना, लाइपेज वो सही बात, पहले तो खा लेगी समझ नहीं, फिर फटाफट कर निकलेगी वहां से शांति के साथ, 6 दड़ी मेकअप करके काउंटर वाले के पास खड़ी होगी, 6 दड़ी मेकअप करके उस काउंटर वाले के पास खड़ी होगी, वो भी बेचारा चाउमीन दे रहा है, देख कहीं और को देख रहा है, कहीं और को चाउमीन दे रहा है। ये संजय दत्त सर जैसे खड़े रहा वही चाउमीन वाले काउंटर। चाउमीन उन्हें पता कहाँ जा रही, चाउमीन प्लेट इंग चाउमीन इंग गिर रही। ओ अब ये म्यूसिन क्या हो, म्यूसिन अब इसके बारे में समझेंगे। म्यूसिन के पहले इन तीनों को उतारो, तीनों का काम पता लग चुका, तीनों को उतारो। चौथे नंबर पर ना 3 तो अपने पढ़ ली। पेप्सिन का क्या काम होगा देखो, प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन क्या करेगा, दूध के अंदर कैल्शियम हो उसका पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। चाउमीन बर्गर चल साइड में। लेकिन म्यूसिन बड़ा खतरनाक है। अब पता लगा तुम्हें भूख क्यों लगा, आ जाओ। मान लो किसी बंदे ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया है, नहीं, इसके अंदर बैठा हुआ है म्यूसिन। ये म्यूसिन ठीक। और जो अमाशय की दीवार हो ना, अमाशय की दीवार है, 3 दिन तक किसी बंदे ने अगर खाना नहीं खाया ना, तो जो HCl ये तो अपना काम करेगा, भोजन तोड़ना स्टार्ट करेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो भोजन ही नहीं है, अभी किसे तोड़ेगा? तो म्यूसिन बता क्या, यो
HCl पता क्या करेगा, ये अमाशय की दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर दे। हाँ, भोजन है ही नहीं, फिर पता क्या करो, जब ये जो अमाशय की दीवार पर टकरागा ना तो तुम्हें लगा भूख लग रही। जब ये HCl है ना अमाशय की दीवार पर टकरागा ना तुरंत ये HCl फिर इधर टकरागा, इधर टकरागा, इधर टकरागा, इधर अमाशय की दीवार पर टकराना। लेकिन पता क्या हुआ, यो ना HCl अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए नुकसान पहुंचा, ये अमाशय की दीवारों को खा जाएगा, बहुत खतरनाक है HCl। तो इसलिए क्या कर रहा है, जो इसकी दीवारों पर ना एक 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 एंजाइम क्रिएट हो जाए, ऑटोमेटिक बाहर निकलना स्टार्ट हो जा रहा है, उसको इसकी चारों तरफ परत बना लगा एक, वो जो म्यूसिन है ना इस अमाशय के चारों तरफ अंदर दीवारों पर परत बना लगा, वो HCl को इसके पास नहीं आने देने का, अमाशय को नहीं खाने देने का, अमाशय को खा जाएगा तो HCl। तो पता क्या करेगा, जो म्यूसिन एक परत बना लगा ये HCl से रक्षा करेगा। ये म्यूसिन क्या कर रहा है, ये ना HCl से, जब हम 3 दिन तक भोजन नहीं खाते हैं, 3 दिन तक, तो जो भोजन है तो ये 3 दिन तक या भोजन हम नहीं खाते, 3 दिन तक या 2 दिन तक हम भोजन नहीं खाते, आज हमने भोजन नहीं खाया तो धीरे धीरे ये HCl हो जाएगा एक्टिव, इसे कुछ ना कुछ चाहिए तोड़ने खाते तो बड़ा काम करेगा, जो काम करेगा भोजन पर, भोजन है ही नहीं तो आसपास इधर टकरागा, इधर टकरागा, इधर टकरागा, तुम्हें लग जाएगा भूख लग रही है यार, अपनी पढ़ाई हो रही है यार, कुछ करो करो करो, आज समझ में हो नहीं ऐसा। तो फिर पता क्या हो इसमें, तो इसकी दीवारों पर चारों तरफ एक म्यूसिन नाम का पदार्थ क्रिएट हो जा, ये म्यूसिन क्या करेगा, इस HCl तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो हमारे अमाशय को खा जाओ तोड़ तोड़ कर। पता लगा म्यूसिन क्या काम करेगा, म्यूसिन रक्षा करेगा किससे, HCl से, ताकि हमारी अमाशय पर नुकसान न पहुंचाओ, अमाशय को नुकसान न पहुंचाओ HCl। बात समझ में आई है, ठीक, दिक्कत तो नहीं है तक, पता लगा भूख क्यों लगती, पता लग गया, वो पेट में नहीं कूदते चूहे, चूहे यहाँ कूदते हैं, आए समझ में, ये चूहे यहाँ कूदते हैं, ये HCl है ना ये दीवारों को कुतेरना स्टार्ट कर दो, किसकी, अमाशय की, फिर लगा पेट में चूहे कूद रहे। बात समझ में आई, बात पता लग चुका। ये म्यूसिन है ना ये करता रक्षा, रक्षा रक्षा किससे कर रहा है, HCl से, HCl से, आए समझ में, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे एक पॉइंट करके ऐसा करके लिख दो, लेकिन नोट्स में तमीज से लिखा हुआ सब चीजें, घबराओ नहीं। एक और चीज समझो, कुछ व्यक्ति ऐसे वो शराबी हो, अगर समझो शराब का सेवन बड़ी मात्रा में करते हैं, समझ में नहीं बात है, और शराब का जो सूत्र हो ना C2H5OH, मान ले बहुत ड्रिंक करने वाला इंसान है, ठीक, तो जैसे ड्रिंक करने वाला इंसान है ना वो C2H5OH अंदर डाल दिया, इसके अंदर अमाशय में गया, और अमाशय में HCl नहीं है, HCl इसके साथ क्या करेगा, और रासायनिक पदार्थ बना लगा दूसरा, और रासायनिक पदार्थ इसे मनुष्य को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। और शराब जैसे पिएगा ना तो रासायनिक पदार्थ बन जाएगा, और जो रासायनिक पदार्थ बनना है विषैला पदार्थ बन जाएगा, विषैला पदार्थ, जहरीला पदार्थ, विषैला पदार्थ, सुन लो ध्यान से अच्छा तरीके से, जैसे विषैला पदार्थ बन जाएगा ना, अभी पहले समझ लो अच्छी तरह, जितने भी शराब पीने वाले, जो भी व्यक्ति शराब पीता होगा ना, अब देखो हमारे यहाँ अमाशय के अंदर ना, जो हमारा अमाशय है, हमारा अमाशय इसके अंदर HCl मौजूद है, और जैसे ही तुम शराब पियोगे, शराब का सूत्र C2H5OH हो, ये जो शराब है ना ये शराब ना HCl के साथ क्रिया कर लेगी आपस में, तो तुरंत विषैला पदार्थ बन जाएगा, और विषैला पदार्थ बनने का पता क्या होगा, वो व्यक्ति को, उसे एक व्यक्ति को रोग हो जाएगा, वो उसे भी नहीं पता, चेकअप करवाने पता लगा। और शराबी रोग कभी, शराबी जो लोग होते हैं चेकअप करवाते नहीं, उन्हें पेप्टिक अल्सर नाम हो जाए, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाए। अब तुम सोचते हो इस रोग में हो क्या, जो पेप्टिक अल्सर हो इस रोग में हो क्या, ये बड़ा घातक रोग हो मनुष्य के लिए, उसका तंत्रिका मानसिक संतुलन खोना स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे, वो इंसान अपना मानसिक संतुलन खोना स्टार्ट हो जाए। इस पेप्टिक अल्सर का एक ही जगह असर नहीं पड़ता, पूरे शरीर में कई जगह इसका असर दिखाई देगा। एक तो दूसरा इंसान है ना अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता, दूसरा अपनी धीरे धीरे याददाश्त भी भूलने लगता हो, समझ में आई बात है, याददाश्त भूलने लगता, और धीरे धीरे क्या उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है पेप्टिक अल्सर नामक रोग में। इसलिए ना शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए लोगों को कम करना चाहिए, कम मात्रा में, कम भी करोगे तब भी समस्या खड़ी जाएगी तुम्हारे लिए, वो तो क्रिया तो करेगा ही, या तो केमिस्ट्री काम कर रही देखो, अगर शराब HCl के साथ क्या इस अमल के साथ क्रिया करेगा विषैला पदार्थ बना देगी, तो उस व्यक्ति को जो शराब का ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन करता होगा उसे पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाएगा, उसकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे भले ही अपना मानसिक संतुलन इतना खो देगा हो, चाहे ऐसे नहीं झुक कर चल रहा हो, तब भी अपने आपको 2 ड्रिंक मार कर नुकागा मैं डॉन हूँ। किसके पापा, बात समझ में आई, दोबारा फिर समझने में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करते हैं ना
तो शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को क्या होता है, सुन लो, शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी तो अमास्य होगा, और अमास्य होगा तो HCl भी होगा, और जब HCl होगा वो शराब, उसके साथ शराब का सूत्र C2H5OH हो, उसके साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बना देंगे, तो पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाएगा, उसकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में नहीं बात है, उसका इफेक्ट हल्का हल्का एंकों पर भी दिखाई दे, तो मैंने कहा कई जगह उसका प्रभाव पड़े, समझ नहीं बात है, इसका कम दिखना स्टार्ट हो जा, ठीक ऐसा इस तो एक तो यकृत हो, यकृत इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो देखो पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जो आज तुम सर्च करो तो पढ़ना इसके बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में देखो क्या हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, तो कई तरह की बीमारियां दिखाई देगी तुम्हें, इसलिए इन तो बच कर रहना चाहिए बिल्कुल भी, शराब बिल्कुल नहीं करनी, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ में आया बात या? हाँ एक हफ्ते में तुमने एक बार पी लियो तो कोई दिक्कत, एक महीने में एक बार पी लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है भाई। दूसरा क्या है, इस तरह का सेवन करने वाले व्यक्ति को ना अटैक के पेशेंट भी हो सकते हैं, याद रखना बात है। हृदय पर किस, अच्छा तो यही कारण शराब का सेवन करते हैं, यही कारण है। देखो नहीं करनी चाहिए ना, एल्कोहल हो ना C2H5OH, तो बता देना, इतना ही वीडियो काट कर दिखा देना, इतना ही वीडियो काट कर भेज देना। देखो शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है, इसलिए इससे बचकर रहने में भलाई जाओ। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, वो दिक्कत यहाँ तक ठीक, इसलिए सलाह दी जाती है कभी भी, क्यों तुम तो पढ़े लिखने वाले लोगों में क्यों तमीज हो, इसलिए तो तमीज हो, इसलिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे ताकि तुम समझ सको जो मैं नहीं समझ पाए, समझे? वो दिक्कत तो नहीं है तक, तो इसे भी नोट कर लो लगा लगा।